पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद अवलोकन करने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी तथा अन्य माननीय अतिथिगण आप सभागृह की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुख्य तौर पर जिन नगरीय निकायों को यहां पुरस्कृत किया जाने वाला है, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, इनको भी दिखाते हुए प्रदर्शनी में ये कोशिश की गई है कि जो अन्य हमारे मेहमान पधारे हैं विभिन्न नगरीय निकायों से और पर्यावरण से जुड़े सरोकारों के साथ जुड़े हुए हमारे जो अन्य साथी हैं, वो एक दूसरे के प्रयासों को देखते हुए उससे प्रेरणा ले सकें, इसलिए ये प्रदर्शनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा विनम्र आग्रह आप सभी से भी है कि कृपया भोजन के लिए प्रस्थान करने से पूर्व आप प्रदर्शनी का अवलोकन अवश्य करें और जो बातें आपको अच्छी लगें उन्हें अपने कैमरे में कैप्चर कर लें और हो सके तो अपने अपने क्षेत्र में जाके उनका पालन भी करें। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर समर्पित फोर्स के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सभी का साझा लक्ष्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा पर्यावरण सौंप सकें। अभी कुछ फोन हैं जो शैतानी कर रहे हैं, एक बार पुनः देख सकें तो देख लें अपने फोन को। आदरणीय टीवी सज्जनों, चौथे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के राष्ट्रीय आयोजन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, मध्य प्रदेश के माननीय पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग जी, अन्य सम्मानित अतिथियों का हम इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृपया कार्यक्रम के शुभारंभ को संपूर्णता प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, मध्य प्रदेश के माननीय पर्यावरण मंत्री आदरणीय डंग साहब। हम अपनी परंपराओं में श्रद्धान्वित हैं और उन परंपराओं के साथ हम शुभ दिवस की शुरुआत कर रहे हैं। दैवीय आशीर्वाद की कामना के साथ शुभ दिवस की शुरुआत। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, मध्य प्रदेश के माननीय पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह डंग जी, अपर सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सम्माननीय श्री नरेश पाल जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री गुलशन बामरा जी तथा भरत कुमार शर्मा जी, आदरणीय सदस्य सचिव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय दिव्य सज्जनों, 26 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र
यूएन महासभा के 74वें सत्र की दूसरी समिति ने 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में नामित किया, जिसके अंतर्गत वायु गुणवत्ता में सुधार के कार्यों को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसी क्रम में आज हम चौथे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस को मनाने के लिए यहां उपस्थित हैं। वायु गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम आरंभ किया, जिसके अंतर्गत देश के 131 शहरों को शामिल किया गया है। आज के इस कार्यक्रम के दौरान इन 131 शहरों में से वे 9 शहर जिनके द्वारा निर्धारित मापदंडों में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया गया है, उन्हें सम्मानित कर पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज का यह आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र पर आयोजित हो रहा है, लेकिन ये सभी 131 नगरीय निकाय, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, नागरिक इस कार्यक्रम में वेबकास्टिंग के माध्यम से सीधे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर के चौथे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के इस आयोजन में माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी अध्यक्षता कर रहे माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश श्री हरदीप सिंह डंग जी तथा आदरणीय मंच का हम आप सभी की ओर से स्वागत करते हैं। ये जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। हम संक्षिप्त तौर पर आत्मीय स्वागत करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री नरेश पाल गंगवार जी, अपर सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार से आग्रह है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आप स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री नरेश पाल गंगवार जी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री महोदय भूपेंद्र यादव जी का। श्री नरेश पाल गंगवार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय गुलशन बामरा जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय भूपेंद्र यादव जी का स्वागत करें। श्री चंद्रमोहन ठाकुर जी से आग्रह है कि आप स्वागत करें श्री नरेश पाल गंगवार जी का। और बामरा साहब स्वागत कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय श्री डंग साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। और रविंद्र कुमार तिवारी जी से आग्रह है कि आप कृपया स्वागत करें आदरणीय श्री गुलशन बामरा जी तथा श्री भरत कुमार शर्मा जी का, सदस्य सचिव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचयात्मक तथा स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह श्री नरेश पाल गंगवार जी से, अपर सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। श्री नरेश पाल गंगवार जी। चौथे स्वच्छता दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, श्री भूपेंद्र यादव जी, विशिष्ट अतिथि श्री हरदीप सिंह डंग जी, माननीय पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, गुलशन बामरा जी, आज के अवसर पर सम्मानित होने वाले विभिन्न शहरों के सभी मेयर साहिबान, उनके म्युनिसिपल कमिश्नर्स, मेरे सभी साथीगण, मीडिया के सभी सदस्यगण और आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी सम्मानित आगंतुकगण, मैं इस अवसर पर आप सभी का भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की ओर से और मेरे स्वयं की ओर से स्वागत करता हूं। पिछले 4 वर्ष से हम लोग इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर और सभी राज्यों में और हमारे जो 130 शहर हैं जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में
में सम्मिलित हैं उन सभी के स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। गत वर्ष से हमने जो 130 शहर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए ये स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। गत वर्ष प्रथम बार हम लोगों ने 9 सिटीज़ को विभिन्न कैटेगरीज में सम्मानित किया था। इस वर्ष भी हम लोग 9 कैटेगरीज में सिटीज़ को अभी सम्मानित करेंगे। मैं अपनी ओर से जो सम्मानित होने वाले शहर हैं उनको सभी को बधाई भी देना चाहता हूँ। आप सभी को विदित है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में प्रारंभ हुआ था और प्रारंभिक तौर पे इसमें 102 शहर थे और धीरे जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, इसमें सम्मिलित शहरों की संख्या 131 हो गई। इस कार्यक्रम में सभी राज्य सरकार के सभी विभाग, भारत सरकार के मुख्य रूप से 7 मंत्रालय और शहर के स्तर पर इससे संबंधित सभी एजेंसीज, म्यूनिसिपल, खास तौर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस मिल के शहरी स्तर पे जो स्वच्छ वायु की कार्य योजना बनाई गई उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और राज्य के स्तर पर राज्य स्तरीय जो इन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया उसको, और सेंट्रल लेवल पे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी विभागों और सरकारों की भागीदारी के अतिरिक्त आम नागरिक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उनकी जागरूकता और इस कार्यक्रम में उनका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो विभिन्न सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका समन्वय स्थापित करके और नगर निगमों और नगर पालिकाओं की जो अपनी योजनाएं हैं उनका समन्वय स्थापित करके कार्य करते हैं। और भारत सरकार से स्तर पर इस कार्यक्रम में वर्ष 2025-26 तक के लिए 19,711 करोड़ की राशि का आवंटन किया है, जिसमें से अब तक हम लोग 9,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि सब इन 130 शहरों को आवंटित कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में अभी तक हुए कार्य के चलते और सभी राज्यों ने और शहरी स्तर पर जो कार्य हुआ है उसमें 131 शहरों में से 90 शहरों ने अभी 2017-18 के कंपेयर में अगर हम कंपैरिजन करें तो अपनी वायु की गुणवत्ता में सुधार किया है और ये प्रक्रिया लगातार सतत रूप से जारी है। 15 ऐसे शहर हैं जो हमारे जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो CPCB द्वारा स्थापित किए गए उनको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो आज के अवसर पर मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेकर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। अपनी ओर से पुनः आप सबका स्वागत करना चाहूँगा और एक बार पुनः जिन शहरों को इसमें अवार्ड मिल रहा है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री नरेश पाल गंगवार जी, अपर सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री पर्यावरण मध्य प्रदेश श्री हरदीप सिंह डंग जी। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत सम्मानित सभी साथियों, आज बहुत ही एक अपने जीवन के लिए जो एक शुद्ध वायु और हवा की जरूरत होती है, आज उसका दिवस है, तो अपन ताली सबके लिए बजाते हैं, तो अपने जीवन के लिए भी एक जोरदार ताली बजा लें। हम आज यहाँ पर जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं और ऐसे मंत्री जो लगातार अपने कामों से अपनी एक पहचान बना चुके हैं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी पर्यावरण मंत्री जो हमारे केंद्र से आए, उनके लिए भी जोरदार स्वागत करें। आप यहाँ पर पधारे हैं। आदरणीय हमारे यशस्वी मंत्री और लोकप्रिय जन जन के लाडले और जितनी उपाधि दी जाए, बहनों के भाई, हमारी बिटियाओं के मामा, जो सक्रिय एक अपनी भूमिका में रहते हैं और 24 घंटे पर्यावरण की भी चिंता करते हुए रोज एक पौधा लगाते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज हमारे बीच में हैं आदरणीय सभी हमारे PS महोदय, दिल्ली से पधारे अधिकारी महोदय, समस्त पत्रकार बंधु। जैसे कि अपन जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी में अपन ने देखा है कि आज हवा की शुद्धता और हवा के लिए और ऑक्सीजन के लिए जो हमने परिस्थितियां देखी हैं, तो आज हमारा फर्ज बनता है, चाहे वो शहर हो या गांव हो या कस्बा हो, उसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए
और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो उन्होंने एक पौधा लगाने का काम प्रारंभ करा था, वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप लिया है कि मध्य प्रदेश में एक क्रांति आई कि वृक्षारोपण क्या होता है, और उन्होंने जो एक नई दिशा युवा पीढ़ी को दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और एक और जन्माष्टमी भी कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, उसकी भी आपको बधाई देते हुए गोवर्धन पूजा के माध्यम से गोवर्धन जी को जो कृष्ण भगवान ने अपने एक पर्यावरण प्रेम जो बताया था, वही प्रेम हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब आगे हमें दिशा देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो यहाँ पर आज पधारे हैं, जो हमारे महापौर भी हैं, अधिकारी भी हैं, कि अपन सब मिलकर पर्यावरण के बारे में, स्वच्छ वायु के लिए अपन सब प्रयास करेंगे। आपका यहाँ पर स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 में देश के 100 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक घोषणा की, जिसके तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लागू किया। इसके अंतर्गत देश के 131 शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश के भी 7 शहर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, ग्वालियर, जबलपुर और सागर शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत जारी दिशा निर्देश के आधार पर उत्कृष्ट शहरों को पुरस्कृत किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के तहत सभी 131 शहरों द्वारा भाग लिया गया। उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर 9 शहरों को 3 श्रेणियों में पुरस्कारों हेतु चुना गया है। पहली श्रेणी है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, दूसरी 3 लाख से लेकर 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर, और तीसरी श्रेणी है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर। आज चयनित इन 9 शहरों के प्रतिनिधियों को हम क्रमवार पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करेंगे, जिनमें इनको पुरस्कार स्वरूप राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं। हम श्रेणीवार पुरस्कार प्राप्त शहरों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करेंगे कि उनका नाम पुकारे जाने पर वे मंच पर आकर कृपया पुरस्कार ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, मध्य प्रदेश के माननीय पर्यावरण मंत्री जी से आग्रह है कि कृपया आप अपने कर कमलों से इन पुरस्कारों को देने की कृपा करें। सबसे पहले पहली कैटेगरी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर इंदौर। प्रथम पुरस्कार ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं इंदौर के माननीय महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी तथा कमिश्नर इंदौर नगर निगम श्रीमती हर्षिका सिंह जी। इंदौर शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम श्रेणी में 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। इंदौर द्वारा किए गए मुख्य कार्यों में सीएनजी आधारित परिवहन सेवा प्रदान करना, 11 लाख टन कचरे के निस्तारण के लिए नगर वन विकसित करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सौर आधारित स्टेशन आदि ऐसे कार्य हैं जो इंदौर ने एक पहल के तौर पर किए हैं। इस शहर ने बायोगैस संयंत्र लगाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिससे कचरे के खुले में जलने की घटनाओं में कमी आई है। ये प्रदेश के गौरव का विषय है कि इंदौर शहर ने लगातार 6वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई टीम इंदौर, बहुत बहुत बधाई मध्य प्रदेश, बहुत बहुत बधाई सभी के प्रयासों को। इसी श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में दूसरा शहर है आगरा। आगरा से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं माननीय महापौर आगरा नगर निगम श्रीमती हेमलता दिवाकर जी। आदरणीय महापौर जी से विनम्र आग्रह है, माननीय महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी मंच पर पधार रही हैं। द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह तथा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आगरा ने वायु गुणवत्ता की सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और PM10 सांद्रता का स्तर 2022-23 में 41% तक कम किया है। आगरा ने नगर निगम के ठोस कचरे का निस्तारण और सड़क की धूल कम करने के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। आगरा के सराहनीय प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार आगरा की माननीय महापौर आदरणीय श्रीमती हेमलता दिवाकर जी को यह पुरस्कार प्रदान कर रही है। बहुत बहुत बधाई आगरा की माननीय महापौर जी, बहुत बहुत बधाई आगरा के नागरिकों तथा बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश सरकार को। इसी श्रेणी यानी 10 लाख से अधिक
आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम से हमारे बीच में पधारे आदरणीय आयुक्त महोदय ठाणे श्री अभिजीत बांगड़ जी को 50 लाख रुपए का पुरस्कार, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र। ठाणे शहर ने वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए और PM10 सांद्रता का स्तर 22-23 में 17% तक कम किया। ये सुधार निर्माण और विध्वंस से निकलने वाली सामग्री के उपयोगी उत्पाद बनाकर करने पर हुआ है। इस नवाचार की वजह से ही ये पुरस्कार ठाणे को प्राप्त हो रहा है। टीम ठाणे, टीम महाराष्ट्र, आपको बहुत बहुत बधाई भारत सरकार की ओर से और कार्यक्रम में शामिल सभी नागरिकों की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद टीम ठाणे। दूसरी श्रेणी 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर, प्रथम पुरस्कार जा रहा है एक बार फिर महाराष्ट्र के शहर अमरावती को। अमरावती से इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं आदरणीय आयुक्त अमरावती श्री देवीदास पवार जी। पुरस्कार के तौर पर प्रथम पुरस्कार के लिए 75 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। अमरावती शहर ने वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए। PM10 सांद्रता का स्तर 22-23 में 33% तक कम किया। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अमरावती शहर को पिछले वर्ष इसी श्रेणी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपनी श्रेणी को बेहतर बनाया है और तृतीय से प्रथम स्थान पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत बधाई टीम अमरावती, बहुत बहुत बधाई टीम महाराष्ट्र। द्वितीय श्रेणी यानी 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश से मुरादाबाद शहर को। मुरादाबाद के माननीय महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी यहां उपस्थित हैं और साथ में नगर आयुक्त मुरादाबाद श्री संजय चौहान जी। आदर के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। द्वितीय श्रेणी के द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 50 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं। मुरादाबाद ने राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद से PM10 सांद्रता का स्तर 48% तक कम किया है। मुरादाबाद ने कचरे के निस्तारण और प्राप्त भूमि पर नगर वन योजना को अच्छे से विकसित किया है। इन्हीं नवाचारों के चलते मुरादाबाद को पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई टीम मुरादाबाद, बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश सरकार। और अगली एंट्री है साउथ से। तृतीय पुरस्कार इस श्रेणी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर को। गुंटूर के माननीय महापौर कावती मनोहर नायडू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में तृतीय पुरस्कार गुंटूर को 25 लाख रुपए का पुरस्कार। गुंटूर शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद से PM10 सांद्रता का स्तर 8% तक कम किया। इसने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक को प्राप्त कर लिया है। सराहनीय प्रयासों और सराहनीय परिणाम प्राप्त करने पर टीम गुंटूर को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बधाई आंध्र प्रदेश सरकार को। माननीय महापौर कावती मनोहर नायडू जी और आदरणीय आयुक्त महोदय गुंटूर श्रीमती कीर्ति चेकुरी जी मंच पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तीसरा जो वर्ग है, तीसरी कैटेगरी 3 लाख से कम आबादी वाले शहर, इनमें प्रथम पुरस्कार 37,50,000 रुपए का हिमाचल प्रदेश के परवाणु नगर निकाय को। परवाणु से हमारे बीच में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री अनिल जोशी जी उपस्थित हैं। हिमाचल सरकार के परवाणु नगर निकाय को 37.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। परवाणु शहर ने अपने प्रयासों से PM10 सांद्रता के स्तर को प्रदूषण के राष्ट्रीय मानकों से कम रखा है। इसमें भी 29% सुधार किया है, जिसमें सड़क की धूल कम करना और ठोस कचरे को खुले में जलाने में कमी लाने जैसे प्रयास शामिल हैं। बहुत बहुत बधाई परवाणु के सभी नागरिकों और टीम परवाणु को। द्वितीय पुरस्कार भी हिमाचल को जा रहा है। काला अम्ब नगरीय निकाय को यह पुरस्कार है, 25 लाख रुपए का प्राप्त हो रहा है और आदरणीय श्री अनिल जोशी जी ही ये पुरस्कार यहां प्राप्त करेंगे। सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। काला अम्ब को उनके प्रयासों से PM10 सांद्रता के स्तर को 21% तक कम करने के लिए तथा सड़क की धूल को कम करने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। तीसरा पुरस्कार देश के पूर्वी हिस्से उड़ीसा की तरफ अंगुल, ओडिशा। अंगुल से हमारे बीच में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंगुल श्रीमती मधुस्मिता BC यहां उपस्थित हैं। आदर के साथ उनका
स्वागत है मंच पर। अंगुल शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 12,50,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। अंगुल शहर ने कचरे के प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया, लैंडफिल कचरे को कम किया और सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया। बहुत बहुत बधाई आदरणीय मधुस्मिता बीसी जी, बहुत बहुत बधाई टीम अंगुल ओडिशा, बहुत बहुत बधाई ओडिशा सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों से आग्रह है कि अब आप सार संग्रह के विमोचन को कृपया अपने करकमलों से संपन्न करें। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत शहरों द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए उत्तम प्रयासों को समाहित करते हुए एक सार संग्रह बनाया गया है, जिसमें विमोचन के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। आप सभी से भी आग्रह है कि कृपया इस विमोचन की साक्षी बनते हुए इसका अवलोकन बाद में अवश्य करें। सार संग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री पर्यावरण श्री हरदीप सिंह डंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंच। भारत सरकार द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों को प्रदर्शित करते हुए अब हम आपको एक छोटी सी फिल्म दिखा रहे हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हमने क्या क्या प्रयास किए हैं। मिशन लाइफ। भारत को विश्व में बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए माना जाता है। भारत ने इसकी तात्कालिक आवश्यकता को पहचानते हुए मिशन लाइफ में वैश्विक गठबंधन का नेतृत्व किया है। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक उसका विस्तार कर रहा है, जिससे हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है। मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है कि छोटे छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। मिशन लाइफ हमें प्रेरित करता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पर्यावरण और जलवायु संकट पर महत्वपूर्ण प्रभाव लाने के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक व्यवहार में परिवर्तन लाने की कल्पना करते हुए सामान्य दृष्टिकोण में क्रांति लाने का आह्वान किया है। मिशन लाइफ का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही करना है। आदर्श परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मिशन लाइफ में 3 मुख्य परिवर्तनों की परिकल्पना की गई है। परिवर्तित मांग, परिवर्तित आपूर्ति और परिवर्तित नीति। सरल शब्दों में कहें तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एक मिशन है जो हमारी दैनिक कार्यशैली में परिवर्तनों की पहचान करने में मदद करता है, जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस विचारधारा को ये ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है कि इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य विशिष्ट और मापने योग्य होंगे, जो व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों द्वारा अपनाने में आसान होने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों के लिए गैर विघटनकारी होंगे तथा निकट भविष्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। मिशन लाइफ के अंतर्गत 1 अरब प्रो प्लैनेट लोगों को तैयार करने और उनको पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शहरीय स्थानीय निकायों द्वारा 131 एनकैप शहरों में स्वच्छ वायु कार्य योजना इत्यादि को लागू किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली शहरीय कार्य योजनाओं के महत्वपूर्ण घटक हैं। 131 एनकैप शहरों में सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और इनके बुनियादी ढांचों को तैयार करना, यातायात जंक्शनों में सुधार, नगरीय ठोस अपशिष्टों के पृथकीकरण, खाद बनाने, पुनर्चक्रण के माध्यम से उचित अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्य किए जा रहे हैं।
मिशन की उपरोक्त परिकल्पना से लाखों टन कचरे को लैंडफिल में जाने से रोका जा सकेगा, जिससे इसे खुले में जलाने से जनित वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो आइए आज प्रतिज्ञा लें और दुनिया को दिखाएं कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और दुनिया को इस क्षेत्र में भी नया रास्ता दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिशन लाइफ पर ये जानकारियां देखने के लिए, समझने के लिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री, माननीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार, भारत सरकार, श्री भूपेंद्र यादव जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपना उद्बोधन दें। आज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज प्रोग्राम में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मंच पर हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सम्माननीय हरदीप सिंह डंग जी, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी श्री नरेश गंगवार जी, यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट श्री गुलशन जी, उसके साथ ही साथ उपस्थित सभी प्रबुद्धगण। जन्माष्टमी की बधाई के बाद ये बधाई देने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को है कि देश में एयर क्लीन के प्रोग्राम में इसमें सबसे बड़े शहर को अवार्ड मिला है, तो आपके नेतृत्व में आज इंदौर को मिला है। मेरा आजकल मध्य प्रदेश आना ज़्यादा होता है। जब भी एयरपोर्ट से निकलता हूँ तो सबसे पहले भोपाल का AQI चेक करता हूँ। आपने बोर्ड लगा रखा है और भोपाल वालों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, उनका 5वां नंबर है। इसी तरह मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते रहे तो अगले साल पुरस्कार आपको भी मिलने वाला है। मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से 15 अगस्त 2020 को ये संकल्प व्यक्त किया था कि भारत के 100 शहरों में होलिस्टिक अप्रोच के द्वारा हम स्वच्छ वायु के लिए कार्य करेंगे। और जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो होलिस्टिक अप्रोच का अर्थ है शहर के जो हमारा यातायात है उस पर नियंत्रण, शहर की निर्माण गतिविधियों में धूल पे नियंत्रण, शहर में औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण के कारण जो वायु का उत्सर्जन हो रहा है उस पर नियंत्रण। उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा विषय है कि शहर का जो कचरा है उस कचरे और जो अवशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन पे नियंत्रण। इन सब नियंत्रणों के माध्यम से हम शहरी जीवन में वायु गुणवत्ता के लिए काम करते हैं। और इसलिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा अब क्वालिटी प्रोग्राम परफॉर्मेंस के लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। आज ये पुरस्कार जिन शहरों को मिला है उनको तो मैं बधाई दूंगा ही, लेकिन स्वस्थ वायु के लिए ये जो स्वस्थ कंपटीशन है, क्योंकि अक्सर जो लोग अच्छा कार्य करते हैं कई बार हम उनको पुरस्कृत नहीं करते, ये परंपरा और आगे बढ़ेगी। और इसलिए विशेष रूप से मैं इंदौर को बधाई देना चाहूँगा, आगरा और ठाणे को बधाई देना चाहूँगा, मुरादाबाद, गुंटूर जैसे शहर और कालाआम और अंगुल, और इसमें जो तेजी से इंडस्ट्रियल रूप से विकसित होते शहर हैं, क्योंकि अंगुल में बहुत बड़ी संख्या में माइंस हैं, परमाणु में भी काफ़ी हद तक सीमेंट और बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद भी उन्होंने जो अपने क्वालिटी को कंट्रोल किया है वो बधाई के पात्र है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रकृति की तरफ से एक संपन्न प्राकृतिक धरोहर वाला राज्य है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जल है, जल स्रोत हैं। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में भारत के सबसे सुंदर और सबसे
अधिकतम आच्छादित वन है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में हमारा कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क जैसे बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा कि आज आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के जिन शहरों को वायु गुणवत्ता में शामिल किया गया है, उनका राष्ट्रीय स्तर पर भी एक परफॉर्मेंस है। और इसलिए जब हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन केवल संसाधन नहीं होते, प्रकृति अनुकूल जीवन शैली भी है। मुझे अच्छा लगा कि आपने आने के बाद सबसे पहले जो मिशन लाइफ प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में जब कॉप हुई थी तो दुनिया में कहा था कि मिटिगेशन मेजर्स हैं वो सरकार के द्वारा होते हैं, एडेप्टेशन मेजर्स हैं वो सोसाइटी के द्वारा होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल बिहेवियर का भी बहुत महत्व होता है। और इसलिए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए उन्होंने मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का उन्होंने मंत्र दिया। और मुझे खुशी है कि आपने भी आज इस कार्यक्रम में आने पे सबसे पहले मिशन लाइफ की जो प्लेज करी वो निश्चित रूप से पर्यावरण के प्रति आपकी संवेदनशीलता और आपके नेतृत्व में पर्यावरण की दृष्टि से बढ़ते हुए मध्य प्रदेश का द्योतक है, जिसका सभी नागरिक जन भागीदारी के साथ पालन करेंगे। भारत ने अपने जो एनडीसीज दिए, नेशनल डिटरमिन्ड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हम दुनिया में देना चाहते हैं, उसमें भारत दुनिया के उन देशों में है कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद दुनिया के सामने जो लक्ष्य रखे उसमें 3 हमारे क्वांटिटेटिव थे, 5 हमारे क्वालिटेटिव लक्ष्य थे। और भारत दुनिया के G20 में वो एकमात्र देश है जिन्होंने अपने लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले पूरा प्राप्त किया। और इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य दिए उसको ग्लासगो में हम लोगों ने उसको लक्ष्य को प्राप्त किया। और शर्म शेख में जब कॉप हुई तो हमने एनहेंस लक्ष्यों को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र में भारत सरकार की जो नगर वन योजना है, उस नगर वन योजना के लिए 43 प्रपोजल दिए गए थे, उसमें 27 प्रपोजल को स्वीकार किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो शेष 16 प्रपोजल हैं उनको भी अप्रूव कर दिया गया है ताकि शहरी क्षेत्रों में लोगों को अच्छे नगर वन प्राप्त हो। उसके साथ ही साथ आज देश के सामने इस बात का उदाहरण है कि इंदौर में लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट जिसकी कैपेसिटी 550 टीपीडी है, वो एशिया में सबसे बड़ा है। उसके लिए इंदौर के लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। भोपाल में भी सीएनजी प्लांट की जो कैपेसिटी है इको फ्रेंडली विजन के साथ 330 टन का जो भोपाल में, वो भी उनका एक अच्छा कार्य है। और विशेष रूप से जो अप्रोच मध्य प्रदेश के शहरों में वेस्ट टू वेल्थ की जो अप्रोच है, डोर टू डोर कलेक्शन के जो कंप्लीट एग्जाम्पल किए गए हैं, वो भी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और इस क्षेत्र में केवल भोपाल और इंदौर ने नहीं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सागर में भी इनोवेटिव उन्होंने कंपोजिटिंग प्लांट को अपना लगाया है। उसके साथ ही साथ जबलपुर में भी वेस्ट टू वेस्ट एनर्जी को लेकर के अच्छे और सराहनीय कार्य किए गए हैं, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहाया जा रहा है। और मिशन लाइफ के अंतर्गत, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग शहरों में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, उसके साथ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की जो एक्टिविटी होती है उसके जो वेस्ट हैं, और हमारे मंत्रालय ने बाकी जो छोटे छोटे हमारे शहरी जीवन को प्रभावित करने वाले विषय हैं, जैसे टायर वेस्ट है, उसके साथ ही साथ रबड़ है, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल को लेकर के नई गाइडलाइन को लेकर भी आए हैं। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सतत कार्यक्रम चलाया गया है। सतत का अर्थ है कि हम एक ऐसे शहरी वातावरण का निर्माण करें जो सस्टेनेबल हो, अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े। और यही कारण है कि पिछले ही दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री PM ई बस सेवा को उद्घाटन किया गया है, ताकि शहरी क्षेत्रों में ये नए इनोवेटिव के द्वारा हम लोग उस प्रकार की बसों का सार्वजनिक परिवहन में व्यवस्था करें जो इलेक्ट्रॉनिक बस हों, और जिसके माध्यम से हम विषयों को आगे बढ़ा करके शहरों में अच्छे वातावरण को बना सकें। भारत सरकार ने एक नई पहल करते हुए
दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड दिल्ली एनसीआर और एडजॉइनिंग एरिया में एक विशेष कमीशन की गठित किया है, क्योंकि अभी तक एयर शेड की पहचान नहीं की जा सकती थी। वायु एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव लगातार चलता है, तो केवल उसी क्षेत्र के कारण वायु गुणवत्ता का प्रभाव नहीं होता है, अन्य क्षेत्रों से भी जो एयर शेड की पहचान करके अगर उनके रोकथाम का काम हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से वायु गुणवत्ता के विषयों को आगे बढ़ा सकेंगे। ये सब विषय मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिशन लाइफ के अंतर्गत भी केवल हम लोगों का क्वांटिटेटिव नहीं, हमें क्वालिटेटिव जीवन को भी बढ़ाना है और उसके लिए काम करना आवश्यक है। आज जन्माष्टमी का विषय है और जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को हम सब स्मरण करते हैं। उन्होंने भगवत गीता में भी कहा है, भूमि आपो अनलः वायु खम मना बुद्धि रेव च अहंकारम इत्यमे भिन्न प्रकृति अष्टधा। उसका अर्थ है कि जो भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारे जो मन के अंदर है और जो बाहरी रूप में जो 5 चीजें हैं, भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और जो आंतरिक है मन, बुद्धि और अहंकार, वो यही कहते हैं कि इस प्रकार से 8 विषयों में विभाजित ये मेरी प्रकृति है और जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है। वायु प्रकृति का एक आवश्यक तत्व है। यही कारण है हमारा जो मंत्रालय है उसका भी मोटो यही है, प्रकृति रक्षिता रक्षता। जो प्रकृति की रक्षा करेगा, प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। और इसलिए यही प्रधानमंत्री जी का लाइफ मिशन है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जीवन की गुणवत्ता केवल साधनों में नहीं है, जीवन की गुणवत्ता जो हमारे पंचभूत हैं उनको स्वस्थ रखते हुए एक सर्व सामर्थ्यवान, सजग और संवेदनशील ऐसे जीवन में हम प्रकृति के साथ तादम्य बना के चले, यही आज की वायु गुणवत्ता का संदेश है। और यही हमें जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अपने शहरों को साफ रखकर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम तथा रोजगार मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जो पर्यावरण मित्र जीवन शैली अपनाते हैं और आचरण से प्रेरणा देते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, मध्य प्रदेश के हमारे इस विभाग के मंत्री भाई हरदीप जी, नरेश जी, भरत जी, गुलशन जी, इंदौर आगरा सहित अलग अलग नगरों से आए हुए, मुरादाबाद में हमारे सभी मेयरगण, उपस्थित प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी, ये भी देश के राज्यों की राजधानियों में स्वच्छतम राजधानी है, तो भोपाल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। और हमारा ये सोच प्रकृति प्रेम का, पर्यावरण प्रेम का आज से नहीं है। कन्हैया ने भी कहा था, पूजा करना है तो इंद्र को छोड़ो, गोवर्धन की पूजा करो। क्योंकि गोवर्धन में जो जंगल है वो बाकी चीजें तो देते ही हैं, गऊओं के लिए घास देंगे, फल देंगे, लेकिन उनके कारण वायु भी स्वच्छ होती है। ये देखिए भारत की माटी में है प्रकृति प्रेम, पर्यावरण प्रेम, ये भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हैं तो फल तोड़ के आप खा लें, यह है दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आपने आम का पेड़ ही काट दिया
तो ये है शोषण। प्रकृति से उतनी मात्रा में ही चीजें लो जिसकी भरपाई वो अपने आप कर पाए। ये भारत का मूल है। और मिशन लाइफ के रूप में प्रधानमंत्री जी ने फिर ये मंत्र पूरी दुनिया को दिया है। आप भारत के सोच को देखें, कदम कदम पर प्रकृति प्रेम। भारत ये कहता है कि एक ही चेतना हम सब में है। मनुष्यों में तो है ही सियाराम में सब जग जानी, लेकिन प्राणियों में भी वही चेतना है। और इसलिए आप देखिए, भारत के गांव गांव में बच्चा बच्चा भी कहता है धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, लेकिन प्राणियों में सद्भावना हो। और साथ में उद्घोषित करता है विश्व का कल्याण। वसुदैव कुटुंबकम हो, आत्मवत सर्वभूतेषु हो, जियो और जीने दो। यह भारत के इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसी मंत्र को दुनिया को दिया है, मिशन लाइफ। और मित्रों, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, देखो बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, इतने सब विषयों पर सोचना और सोच के जमीन को उतारना, ये कोई महामानव ही कर सकता है, साधारण इंसान नहीं कर सकता। और मध्य प्रदेश की कोशिश रही है कि हम इन सब चीजों को धरती पर उतारने का काम करें। भाषण से नहीं, कई चीजें आचरण से सिखानी पड़ेगी। और इसलिए जब भूपेंद्र जी कह रहे थे कि शासन का एक रोल होता है, दूसरा कम्युनिटी का होता है, तीसरा इंडिविजुअल का होता है, मुझे भी ये लगा कि हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करें, स्वच्छ वायु रखो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने लगभग 2.5 साल पहले तय किया कि मैं रोज कम से कम 1 पेड़ लगाऊंगा। और तब से आज तक रोज, अब 1 पेड़ नहीं, पेड़ अब आंदोलन बन गया, अनेकों पेड़ रोज लगते हैं। और प्रधानमंत्री जी भी आचरण से ही सिखाते हैं। मुझे प्रसन्नता है, इंदौर सहित मैं सभी नगरों को बधाई देता हूं कि वायु प्रदूषण, स्वच्छ वायु के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनके परिणाम आए हैं। हमारे यहां वैसे भी आज क्षितिजल पावक गगन सबीरा, पंच तत्वों की बात हमारे यहां कही गई है। अब उसके विस्तार में मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें से एक समीर है, पवन है, हवा है, एयर है। वो अगर स्वच्छ नहीं रही तो कितने नुकसान होते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा इंदौर को तो नंबर 1 में रहने की आदत हो गई है। लगा जब भी कोई कंपटीशन होता है, इंदौर नंबर 1 आ जाता है। लेकिन इंदौर के साथ साथ हमारे बाकी शहर, क्योंकि हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। इसलिए अगर मैं केवल इंदौर की बात करूं तो ठीक नहीं होगा। इंदौर को भी बधाई, आगरा को भी बधाई, ठाणे को भी बधाई, अमरावती, मुरादाबाद, गुंटूर, परवाणु, कालाम और अंगुल तृतीय, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे प्रदेश अपने अपने स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी इंदौर के साथ भोपाल को 5वां, जबलपुर को 13वां और ग्वालियर को 41वां स्थान मिला है। और 3 से 10 लाख तक की श्रेणी में सागर को 10वां और 3 लाख से कम वाली आबादी में देवास को 6वां स्थान मिला है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी मध्य प्रदेश के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, क्योंकि ये प्रयास केवल प्रदेश को गौरवान्वित नहीं करते, ये मानवता की सेवा करने का प्रयास है। हम सोच लें, अगर ये मिशन लाइफ के मंत्र जो प्रधानमंत्री जी ने दिए, इसको हमने
साकार रूप से धरती पर नहीं उतारा तो आने वाले समय में ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी नहीं बचेगी। अभी परसों हमने प्रार्थना की अच्छी वर्षा के लिए। प्रार्थना में भी शक्ति होती है, लेकिन ये कष्ट क्यों आ रहे हैं? हम सब जानते हैं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो तो वर्षा भी समय पे होगी। अब आजकल या तो होती नहीं है, और होती तो ऐसी होती है कि तबाही मचा जाती है। इन संकेतों को हमको समझना चाहिए और अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को, और भारत तो संपूर्ण मानवता की बात करता है। अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। G20 को भी, G20 के सम्मेलन में भी इसी मंत्र को उद्घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने। तो ये सचमुच में पूरे विश्व की सेवा है, और मनुष्य मात्र की नहीं, प्राणियों की भी, पशु पक्षियों के। मुझे कहते हुए खुशी है, भूपेंद्र जी हमारे मंत्री हैं, उनकी नजर मध्य प्रदेश पे भी रहती है। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर आज भी 30% है। फॉरेस्ट कवर हमने अपने जंगल कटने नहीं दिए। पहले बड़ी तेजी से ये काम शुरू हुआ था कि जंगल की जगह खेती आ जाए, लेकिन 30% फॉरेस्ट कवर हमने सुरक्षित रखा है। देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% से 12% से ज्यादा अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। हमने प्राणियों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वाह किया है। मुझे बताती हुई प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी है, मध्य प्रदेश ने गिद्धों को भी बचा के रखा है, बलचर स्टेट भी हमें, मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट भी है, और मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी बन गया है। हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि चीता यहाँ स्वस्थ रहे और लगातार आगे बढ़ते रहें, तो प्राणियों में सद्भावना हो, उस मंत्र को भी हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं फिर आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। आने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज जन्माष्टमी के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम थे तो थोड़ा सा विलंब हुआ, कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप सबको भोपाल में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमेशा मध्य प्रदेश आते रहें। टाइगर रिजर्व की बात अभी भूपेंद्र जी आपको बता रहे थे, तो मध्य प्रदेश में तो टाइगर रिजर्व की हालत ये है, टाइगर्स की हालत, कि राजधानी भोपाल में भी कई बार टाइगर दहाड़ते हैं, तो यहाँ सावधान रहना पड़ता है। और कई बार अगर आप जाओ टाइगर देखने तो ऐसी नौबत आ जाती कि टाइगर से हैंडशेक करने का मौका भी आ जाता है। तो आप केवल यहीं से ना जाएं, थोड़ा वक्त निकाल के मध्य प्रदेश में जो प्रकृति के संरक्षण का काम हुआ उसको भी देखें। एक बार फिर जो विजयी हुए उनको बधाई, बाकी अगले बार प्रयास करें, क्योंकि इसी प्रतिस्पर्धा में हम सब का कल्याण है, विश्व का कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। जो हमारे पुरस्कार प्राप्त निकाय हैं उनके माननीय जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय अधिकारीगण, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारीगण और राज्य के पर्यावरण विभाग के शीर्ष अधिकारीगण सभी मंच पर आ जाएं। एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा, उसके बाद हम औपचारिक रूप से आभार के 2 शब्द कह के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सभी से आग्रह कि आप आ जाएं। माननीय मंच जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेंगे। उनके पीछे की पंक्ति में आप कृपया ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। सभी छायाकार मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब
औपचारिक रूप से आभार के 2 शब्द कहने के लिए विनम्र आग्रह प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री गुलशन बावरा जी से। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपने अपना व्यस्तम समय में हमें समय दिया। पर्यावरण मुद्दों में आप हमेशा संवेदनशील रहते हैं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आपने इसका परिचय भी दिया है। माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, आप दिल्ली से प्रातः तड़के सुबह निकल करके भोपाल हमारे बीच उपस्थित हुए, आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम में हमारे पधारे हमारे माननीय पर्यावरण मंत्री श्री डंग साहब, आपको हमेशा आपका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। कार्यक्रम में पधारे भारत शासन के समस्त अधिकारीगण, यहाँ पर समस्त बुद्धिजीवीगण, आप पुरस्कार प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी, समस्त महापौरगण, आप सबका हम एक बार पुनः धन्यवाद प्रस्तावित करते हैं। साथ में आप सबसे अनुरोध है कि कार्यक्रम के तुरंत बाद यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है, उसमें भी जरूर भाग लें और साथ में एक लंच की व्यवस्था है, उसको भी करके जाएं। धन्यवाद।